दोस्तों स्पेस हम इसे ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नाम हिस्ट्री बुक्स में गोल्डन लेटर्स में लिखे हैं। लेकिन हर अचीवमेंट की एक कीमत होती है। एक डार्क साइड होती है जो अक्सर छुपा ली जाती है। आज द एक्सप्लेन वॉल्ट में हम खोलेंगे कोल्ड वॉर का वो क्लासिफाइड चैप्टर जिसे सोवियत यूनियन ने 50 साल तक दुनिया से छुपा के रखा। ये कहानी है उन ब्रेव सोल्स की जो ऊपर तो गए लेकिन कभी नीचे वापस नहीं आ पाए। ये कहानी है द लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स की और उन खौफनाक रिकॉर्डिंग्स की जो आज भी साबित करते हैं कि स्पेस रेस की नींव लाशों पर रखी गई थी। नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू द एक्सप्लेन वर्ल्ड चैनल। ये कहानी शुरू होती है 1957 में इटली के ट्यूरिन शहर में। ये दो भाई हैं, एकिली और जियोवानी ज्यूडिका कॉर्डिग्लिया। ये कोई ट्रेंड स्पाइस नहीं थे, ना ही कोई गवर्नमेंट के एजेंट्स थे। ये बस रेडियो गीक्स थे, जीनियसेस थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार था। जब दुनिया न्यूज़ चैनल्स पर नासा और सोवियत यूनियन की प्रोपेगेंडा सुन रही थी, ये दोनों भाई कुछ और ही सुन रहे थे। अपने घर के एक छोटे से कमरे से इन्होंने वो फ्रीक्वेंसीज इंटरसेप्ट करना शुरू किया जो पब्लिक के लिए नई थी। इनके शक था कि रशिया दुनिया को सब कुछ नहीं बता रहा है। इन्हें लगता था कि सफलता की खबर आने से पहले नाकामी की चीखें आती हैं। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, कहा कि ये बच्चों का खेल है, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी। इन्होंने ट्यूरिन के बाहर टोरे बर्ट नाम की जगह पर कबाड़ी के सामान और स्क्रैप मेटल से एक मैसिव लिसनिंग स्टेशन खड़ा कर दिया। इनका बनाया हुआ एंटीना इतना पावरफुल था कि ये नासा के सैटेलाइट्स को भी ट्रैक कर सकते थे। ये अमेरिकन से पहले सोवियत लॉन्चेस का पता लगाते थे। ये स्टेशन एक लेजेंड बन गया, लेकिन इस पार के साथ एक बोझ भी आया, क्योंकि जब आप वो सुनते हैं जो कोई और नहीं सुन रहा, तो आप वो भी सुनते हैं जो शायद आपको सुनना नहीं चाहिए था। डेट थी 2 फरवरी 1960, यूरी गैगरिन के ऑफिशियल लॉन्च से पूरा एक साल पहले। इन भाइयों ने अपने हेडफोन्स लगाए और एक फ्रीक्वेंसी पकड़ी जो डीप स्पेस से आ रही थी। पहले लगा ये सिर्फ स्टैटिक नॉइज़ है, लेकिन ध्यान से सुनने पर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी मशीन की आवाज़ नहीं थी, वो किसी बीप की आवाज़ नहीं थी। वो एक सांस लेने की आवाज़ थी, एक हैवी स्ट्रगलिंग ब्रीदिंग, जैसे कोई दम घुटने से मर रहा हो। और उसके पीछे एक दिल की धड़कन, धक धक धक। ये सिग्नल ऑर्बिट से आ रहा था, मतलब वहाँ ऊपर कोई इंसान जिंदा था। सोवियत यूनियन ने उस दिन कोई लॉन्च अनाउंस नहीं किया था। तो फिर वो कौन था? वो दिल की धड़कन तेज होती गई और फिर धीरे धीरे स्लो हो गई और आखिर में बस सन्नाटा रह गया। अगर वो हार्ट बीट डरावनी थी, तो मई 1961 की ये रिकॉर्डिंग आपकी रूह कंपा देगी। इस बार आवाज़ किसी मर्द की नहीं, एक औरत की थी। ये रिकॉर्डिंग री एंट्री के वक्त की है। वो कैप्सूल वापस धरती पर आ रहा था, लेकिन हीट शील्ड फेल हो गई थी। वो रशियन में चिल्ला रही थी, लिसन लिसन, कम इन। उसने कंट्रोल रूम को बताया कि उसे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। आई सी ओनली फ्लेम्स। इमेजिन करिए उस पल को, एक अकेली औरत हजारों किलोमीटर ऊपर एक मेटल के बॉक्स में बंद जलता हुआ नीचे गिर रही थी। वो जानती है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उसके आखिरी शब्द थे, यस यस आई एम हॉट। और फिर कनेक्शन टूट गया। वो कभी वापस नहीं आई और ना ही कभी किसी ने उसका नाम लिया। आज तक रशिया ने इन मिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते हैं ये सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठ है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये झूठ था, तो इन भाइयों के पास इतनी एक्यूरेट डिटेल्स कैसे थी? उन्होंने वही फ्रीक्वेंसीज कैसे पकड़ी जो सीक्रेट मिलिट्री चैनल्स थे? उन्होंने फ्लाइट पाथ्स कैसे प्रेडिक्ट किए? ये डेब्री, ये लॉग्स और ये टेप्स, ये सब चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यूरी गैगरिन पहले इंसान शायद वापस आने वाले थे, लेकिन जाने वाले पहले नहीं थे। तो अब सवाल वही है, होप्स या हिस्ट्री? क्या आज भी हमारे सर के ऊपर उस घंघोर अंधेरे में वो कैप्सूल्स तैर रहे हैं, उन लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स की बॉडीज के साथ जो आज तक अपनी अर्थ पर वापस नहीं आ पाए? शायद हम भी पूरा सच नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब तक ये रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी चीखें हमें याद दिलाती रहेंगी। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो सब्सक्राइब करें द एक्सप्लेन वर्ल्ड को
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।